मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए कामधेनु बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया है। कामधेनु बीमा योजना क्या है और इस योजना से कैसे मिलेगा किसानों को फायदा? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस योजना के तहत दुधारू पशुओं के मृत्यु पर मुआवजा दिया जाएगा। लंपी वायरस जैसे किसी भी जानलेवा बीमारी से मरने वाले दुधारू पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आय का एक बड़ा स्रोत है। किसानों का काफी हद तक जीवन यापन गाय और भैंस के पालन पर ही निर्भर है। ऐसी स्थिति में दुधारू पशुओं की मौत होने पर उनके सामने भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। और आपको पता ही है, साल 2022 में लंपी वायरस किसानों और पशुपालकों पर कहर बनकर टूट पड़ा था। वैसे तो लंपी संक्रमण के चलते पूरे उत्तर भारत में बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई थी। सबसे खराब हालात राजस्थान के रहे हैं, जहां पशुओं के शवों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ गई थी। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अगर ऐसी योजना सरकार लंपी संक्रमण से पहले लाने का काम करती तो पशुपालकों को बड़ा फायदा मिलता। लेकिन जो भी है, राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए अब कामधेनु बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दुधारू पशुओं के मृत्यु पर मुआवजा देने का ऐलान सरकार ने किया है। लंपी वायरस जैसे किसी भी जानलेवा बीमारी से मरने वाले दुधारू पशुओं की मृत्यु पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अब यहाँ पर दो बड़े सवाल मन में यह उठ रहे हैं कि जब लंपी संक्रमण आया था तो लगभग सभी किसानों की गायों की मौत हुई थी। लाखों गायों की मौत हुई थी। सरकार के पास आंकड़ा तक नहीं है कि कितनी गायों की लंपी के दौरान मौत हुई थी। बड़ा सवाल यह है कि जैसे लंपी के दौरान मेरी गाय भी मर गई थी, तो क्या मुझे भी मुआवजा मिलेगा? और सरकार मुआवजा देगी तो कैसे देगी? आप दूसरों की बात छोड़ दीजिए, यह मेरी खुद की गाय थी जो लंपी के दौरान मर चुकी थी। हालांकि उस समय हमने इस गाय को अलग भी रखा, किसी भी दूसरी गाय के ये संपर्क में नहीं आई। उसके बावजूद भी लंपी के कारण जान चली गई। पशु चिकित्सकों को भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि सरकार के पास इस गाय का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि यह मेरी गाय है और लंपी से इसकी मौत हुई है। यह कहानी मेरी नहीं, प्रदेश के लाखों किसानों की है, लाखों पशुपालकों की है। शायद ही सरकार के पास ये आंकड़ा होगा कि लंपी के दौरान इन लोगों की गायें मरी है। और न ही सरकार ने कोई ऐसा सर्वे करवाया है कि लंपी के दौरान किन पशुपालकों की गायें मरी है। तो ऐसे में उम्मीद कम ही की जा सकती है कि जो पीछे लंपी के दौरान गायों की मौत हुई है उनका भी मुआवजा पशुपालकों को मिलेगा। इस पर अभी जानकारी सामने आना बाकी है। यानी कि बड़ा सवाल अभी भी यह भी है कि बजट में हुई इस घोषणा का क्रियान्वयन कैसे होगा, उसका हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल बड़ी खबर यह है, राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में लंपी रोग से मरने वाली गायों के लिए मुआवजे के साथ ही मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार में दो दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए प्रति पशु बीमा किया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में पशुपालकों को इस योजना का फायदा मिलेगा। जैसे कोई परिवार में दुधारू पशु है और उसकी मौत हो जाती है तो उस किसान को 40,000 रुपए मदद देने की घोषणा की गई है। फिलहाल सरकार ने यह घोषणा की है और बजट में हुई योजना का क्रियान्वयन यानी कि यह योजना धरातल पर कैसे उतरेगी, इस पर अभी पूरी डिटेल के साथ जानकारी सामने आना बाकी है। जब यह योजना क्रियान्वयन होगी तभी पता चलेगा कि पीछे जो लंपी के दौरान गायों की मौत हो गई थी उन पशुपालकों को इस योजना का फायदा कैसे मिलेगा।